तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इस चैप्टर में हम लोग ला सकते हैं अच्छे अंक। फिजिक्स का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 12th वाले स्टूडेंट 2021 में परीक्षा देंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आप लोग को बतलाऊंगा कि फिजिक्स में हम लोग अच्छे स्कोर कर पाएंगे, 60 से 80 नंबर आराम से उठा लेंगे अगर इस ट्रिक, इस मेथड, इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ते हैं इस प्रकार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि इस चैनल पर नई बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। .NET किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा मात्र 5 सेकंड में, चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, यूपी, बिहार, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 नीट IIT JEE का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी का हो, और सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही .NET पे क्लास 9 से लेकर 12 तक लाइव क्लासेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी डाउनलोड कीजिए .NET ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सबसे पहले देखिए बताया गया है कि भौतिक के प्रकाश व विद्युत चैप्टर को नियमित करें अभ्यास। यानी भौतिक से जो आप लोग को ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स आप लोग को पढ़ाए हैं, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से मैम पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो प्रकाश व वैद्युत चैप्टर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, करेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर से भी काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्रकाश के और मॉडर्न फिजिक्स ये दोनों को तो छोड़ना ही नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं इसके लिए। चलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर भी जानते हैं कि ये है कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर। तो सबसे पहले चैप्टर को जानते हैं कि क्या हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सिलेबस में कटौती तो नहीं हुआ, तो हम लोग क्या सभी को पढ़ें, समय तो कम है, तो ऐसे में क्या पढ़ सकते हैं। तो बेहतर अच्छे अंक लाने के लिए स्थिर वैद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत धारा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुम्बकत्व, और यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, प्रकाश की द्रव विकिरण, दोहली प्रकृति, परमाणु एवं नाभिक, इलेक्ट्रॉन युक्तियां, संचार प्रणाली, यानी ये जो हो गया हमारा संचार प्रणाली, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सभी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी का क्वेश्चन अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो आप लोग को अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इसमें देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, धारा, विद्युत चुम्बकीय तरंग, प्रकाश की द्रव, विदोहली गति, परमाणु एवं नाभिक, तो ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए भौतिक का पैटर्न इस प्रकार से रहेगा, यानी फिजिक्स का जो पैटर्न हमारा है इस प्रकार से रहेगा। सैद्धांतिक परीक्षा 70 अंक का, यानी हम लोग को थ्योरी पेपर 70 अंक का होगा, जिसमें 42 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। नए पैटर्न के अनुसार बतला रहा हूँ, 42 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, लेकिन आप हम लोग को जवाब 35 को ही देना रहेगा। चलिए लघु उत्तरीय, तो यानी शॉर्ट क्वेश्चन 18 पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 10 को जवाब देना रहेगा। दीर्घ उत्तरीय यहाँ पे 6 पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 3 को जवाब देना रहेगा। तो ये अच्छी बात है। सबसे पहले उत्तीर्णता को फॉर्मेट हम लोग समझ लिए हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो कुछ करने के लिए हम लोग इन बातों को ख्याल रखना होगा। सबसे पहले कि हर दिन 3 से 4 घंटे हम लोग को फिजिक्स को देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बतलाया गया है कि भौतिकी जितना भी ये सभी चीज़ को बतलाया गया है, फिजिक्स के प्रोफेसर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने इन सभी चीज़ों को बतलाई है, ताकि इन सभी चीज़ों को अखबार के जरिए बतलाया गया है। भौतिकी की तैयारी पर दें, लिखने का अभ्यास हर दिन 2 से 3 घंटे करें, न्यूमेरिकल प्रश्न को उत्तर देने को नहीं रहेगा दबाव। अब देखिए स्टूडेंट को लग रहा है कि सर हम लोग थ्योरी पेपर करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो न्यूमेरिकल पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल आप लोग न्यूमेरिकल छोड़ भी सकते हो। न्यूमेरिकल प्रश्न उत्तर देने का नहीं रहेगा दबाव। अब देखिए स्टूडेंट को लगेगा सर न्यूमेरिकल तो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो, क्योंकि देखिए अगर 42 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो जिसमें हम लोग को जवाब कितना का देना है, 35 को। तो 35 को जवाब देना है, तो यहाँ से 7 ऑब्जेक्टिव देख सकते हो। तो 7 में हम लोग 7 अगर ए पूछा जाता है न्यूमेरिकल ही, तो डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल छोड़ेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग बच भी सकते हैं यहाँ से। दूसरा बतलाया गया कि प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी प्रयोग को लिखकर करें, स्टेप वाइज मार्किंग से होगी, इसलिए जितना चाहे उतना उत्तर यहाँ पे लिखें। अब देखो जो आप लोग उत्तर लिखोगे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का, उसका आप लोग स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से मार्क्स मिलता है बोर्ड में, ठीक है। ये चीज़ पता नहीं है तो आप लोग जान लो। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब होता है कि जितना आप लोगों लिखो उतना का मार्क्स मिल जाएगा, कटौती नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम देने जाइएगा तो सारा यहाँ पे बना के आइएगा क्वेश्चन,
अब ऐसा नहीं कि 6 यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है तो 6 में 6 बना देना, 6 में 3 ही को बनाना है, लेकिन 3 को हर एक हाल में बना लेना है, ठीक है। अब कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो बताया गया कि प्रायोगिक परीक्षा होगा हुआ 30 अंक का होगा। 30 अंक का में अगर आप लोग लाना है अच्छे मार्क्स, तो देखिए क्या-क्या कर सकते हैं। एक प्रयोग आप लोग को जो पूछे जाएँगे या 12 अंक के पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल परीक्षा में, और प्रैक्टिकल का कॉपी अगर लिख के ले जाते हो तो 5 अंक मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग तो सीख गए हैं कि हम लोग को तो कॉपी लिखना ही लिखना है, लेना ही पड़ेगा। प्रयोग दिखाना 8 अंक का मिलेगा, और स्कूल में जाइएगा तो वहीं पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँगे जिसको हम लोग मौखिक परीक्षा कहते हैं, ठीक है? तो उससे हम लोग को 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो हमारा हो गया प्रायोगिक परीक्षा के बारे में, और हमारा ये पैटर्न हो गया। चलिए कुछ और चीज़ों के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं कि प्रोफेसर शंकर ने कहा कि लघु उत्तरीय का प्रश्न का उत्तर 30 से 50 शब्दों में ही दें। अगर देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आता है कि हम लोग दें कितने शब्दों में। तो हम लोग अगर लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग 30 से 50 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो 150 से 250 शब्दों में समय सीमा के अनुसार ही उत्तर दें। इससे परीक्षा को सकारात्मक असर होता है और पूरा अंक देते हैं। यानी इससे पता लगता है कि स्टूडेंट का नॉलेज कितना है, कितना अपने नॉलेज के अनुसार लिखा गया है, शब्दों का समय शब्दों को सीमा को पार किया है या वो कम किया है, ये सभी चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आई होप कि यहाँ पे अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन बतलाया गया है कि उत्तर देने का विकल्प इस प्रकार से रहेगा कि बोर्ड ने कहा कि इस बार विकल्प प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 35 पूछे जाएंगे जिसमें से 42 पूछे जाएंगे जिसमें से 35 को जवाब देना होगा। वही लघु उत्तरीय 18 जिसमें से 10 को जवाब दीजिए, और यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय 6 रहेंगे जिसमें से 3 को उत्तर देना होगा। तो ये चीज़ तो मैं पहले भी बतला चुका हूँ। तो और भी कुछ यहाँ पे चीज़ें बतलाई गई है कि यहाँ पे 80% साहित्यिक होगी जिसमें से गणितीय प्रकार के प्रश्न कम रहेंगे। यानी जो न्यूमेरिकल प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है कि इतना माइक्रोफैराड से इतना में जा रहा है तो करंट का इलेक्ट्रिसिटी बतलाइए, एक सब प्रतिरोध बताइए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका कितना होगा, तो उससे कम पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 साल को यहाँ पे बोला गया है कि 10 साल का जो यहाँ पे मॉडल पेपर है उससे अभ्यास कीजिए, 10 साल का प्रश्न पत्र उससे आप लोग अभ्यास कीजिए। आप लोग एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उससे आप लोग तैयारी कीजिए। उसमें आप लोग को जितना भी 2009 से लेकर 2020 तक के जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा गया उसका तैयारी कीजिए। इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो आई होप कि मैं आप लोग को चैलेंज ठोक के कहता हूँ कि 80% कोई भी मार्क्स नहीं रोक पाएगा। और इसमें 4 घंटा तो आप लोग को देना ही पड़ेगा, तो 4-4 घंटा दीजिए समय। ठीक है, हेड राइटिंग भी लिखिए, फिगर बनाइए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अभी 3 महीना बहुत ज़्यादा होता है तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए, तो 3 महीना झोंक दीजिए कि हम लोग को नंबर लाना है तो लाना है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल पर नई बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और डमी एडमिट कार्ड हमारे वेबसाइट पे आ गया तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे